क्या है? बोले यजमान बन के जाएंगे। नरसिंह मेहता जी का कहीं प्रवचन सुना था, तब से नरसिंह मेहता जी के शिष्य हो गए हैं। ऐसी भावना से मैं और आप जाएंगे और जाकर के नरसिंह मेहता जी के पुत्र की बारात सुंदर करेंगे। यहाँ रुक्मणी जी और ठाकुर जी संपूर्ण द्वारिका के लोगों को जगाया, सबसे कहा महंगे वाले वस्त्र पहन करके आओ, गले में हार पहन के आओ, अपने घर में जितने घोड़े हैं हाथी हैं सबको लेकर के चलो। बोले कहाँ जाना है? बोले हमारे एक परम मित्र हैं, वहां द्वारिका में सबको बता दिया हमारे मित्र हैं, उनके बेटे की बारात सजाने जाना है। और महाराज द्वारिका के समस्त यदुवंशी, लाखों की तादाद में घोड़े, लाखों की तादाद में हाथी और सुंदर, सब लोग अपने अपने आभूषण पहन करके बच्चों को किसी को नहीं पता किसकी बारात में जा रहे हैं, सब सज के जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा है जाना है। और तभी महाराज जूनागढ़ में हल्ला होने लगा, अरे कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? अरे ऐसे हाथी, ऐसे घोड़े, ऐसी सुंदर चाल, ऐसी सुंदर बात। सबने कही भैया कौन है? अरे बोले ऐसा बता रहे हैं नरसिंह मेहता के कोई यजमान हैं। आहा, नरसिंह मेहता जी तुरंत भवन से निकल करके आए, आकर के देखी तो लोग बागों को देख करके ऐसा लग रहा था मानो जैसे गंधर्व आ गए, देवी देवता आ गए हों। लेकिन जैसे एक श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर एक सिंहासन था, उस पर बैठे हुए श्याम वर्ण के ठाकुर जी, गौर वर्णा श्री रुक्मणी जी, जैसे ही उनको देखा है नरसिंह मेहता तो पहचान के कोई यजमान वजमान नहीं है, ये तो साक्षात सांवरिया सेठ आए हैं हमारे। सेठ सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। ये सारी दुनिया जाने द्वारिकाधीश की करताल बजा के गाओ। सांवरियों है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। ये तो सारी दुनिया जाने रे। सांवरियों है सेठ, सांवरियों है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है सेठ। हे सुख दुख में सांवरिया, सुख दुख में राधा जी,
सदा मेरे साथ हैं। सुख दुख में सावरिया, सुख दुख में राधा जी सदा मेरे साथ हैं। और मेरी चिंता दूर करें, मेरी विपदा दूर करें, रख ले वे बात है। वो मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा राधा जी से सावरियो है से, सावरियो है से, सावरियो है से, हाँ सावरियो है से, सावरियो सावरियो है से। एक सुंदर हाथी के ऊपर सुंदर एक पालकी में बैठ करके सेठ बन करके ठाकुर जी आए, सेठानी बन करके रुक्मणी जी आई। आकर के सीधे नरसिंह मेहता तो नेत्रों से आंसू, ठाकुर जी इशारा किए, बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए किसी को कि मैं कौन हूं, नाटक में रहो। ठाकुर जी ने आकर के तुरंत चरण पकड़े, जय हो हमारे नरसिंह गुरु जी, कैसे हो आप? नरसिंह मेहता बोले बस सब कृपा है ठाकुर जी की। नरसिंह मेहता जी की पत्नी बोली कौन है? नरसिंह मेहता कुछ बताते, इतने में ठाकुर जी बोल पड़े, अरे गुरु मां प्रणाम, ये नरसिंह जी कथा सुनाने आए थे, मैंने मेरी सेठानी जी ने कथा सुनी और महाराज ऐसे हम तो इनके मुरीद हो गए, क्या बताएं, तब से हमारी सेठानी तो पीछे पड़ी, दर्शन करा लाओ, दर्शन करा लाओ, दर्शन करा लाओ। हमको पता चली कि नरसिंह जी के लाला का ब्याह है और ब्याह में बारात जानी है। तो सेठानी जी बोली हम यहाँ खाली बैठे क्या करें, जाएंगे गुरुजी और गुरु माँ का हाथ बटाएंगे और पूरे ब्याह को सजाएंगे। हम तो यहाँ पर सब सेवा के लिए आए हैं, ये पूरा नगर हमारा आया है, आप तो बस आज्ञा करो क्या सेवा करनी है। नरसिंह जी तो महाराज एक कोने में बैठे बैठे रोने लगे। ठाकुर जी बोले रोने से काम नहीं, बेटे का ब्याह है, रो रहे हो? ठाकुर जी आप ही संभालो, मैं तो मुझे बस रोन दो, आप क्यों इतनी कृपा करते हो? ठाकुर जी बोले बातचीत सब बाद में करेंगे, तुम जाओ मंदिर में जाके भजन करो, हम कर रहे हैं सब काम। रुक्मणी जी को भेज दिया, तुम घर के भीतर के काम संभालो। और ठाकुर जी स्वयं बाहर महाराज फेंटा कस करके हलवाइयों को बुलाया, भट्टी लगाओ, तैयारी करो, मेवा बनाओ, पकवान बनाओ, सुंदर सुंदर सामग्रियां सिद्ध करो, तैयार करो। यहां रुक्मणी जी भीतर ढोलकी लेकर के बैठ गई, बन्ना बन्नी गीत गाने लगी। नरसिंह मेहता जी के बेटे का ब्याह है। अब तो महाराज जूनागढ़ के लोग जो नरसिंह जी के घर जा भी नहीं रहे थे, वो हाथी घोड़ा देखने के लिए गए और लोगों की शक्ल देख करके, ऐसे राजशाही पोशाक देख करके बाहर से झांक के नरसिंह जी के घर में देख रहे हैं। और जूनागढ़ के लोग नरसिंह जी की पत्नी से कह रहे हैं हम भी आ जाएं भीतर। अरे आओ आओ, क्यों नहीं आओगे? देखते ही देखते पूरा जूनागढ़ पहुंच गया। नरसिंह जी केवल रोए जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे कभी अपना नहीं माना, आज वो सब मेरे गले में गलवैयां दे रहे हैं, सब मेरे घर में आके कीर्तन कर रहे हैं, सब आकर के इतना उत्साह वर्धन कर रहे हैं। सामलदास, ठाकुर जी ने ढूंढा कहां है सामलदास, दूल्हा कहां है? पता चली वो भी दूसरे मंदिर में कहीं रो रहा है। ठाकुर जी गए, ए भाई सामलदास काय को रो रहे हो? आप कौन? बोले हम तुम्हारे पिताजी के श्रोता हैं। अच्छा चलो आओ, तुम्हारा ब्याह है, घोड़ी पे बैठना है। मेरा तो मन नहीं, पिताजी ने क्यों? अबे मन तो किसी का नहीं होता, लेकिन करना तो पड़ता है, चलो। ठाकुर जी लेकर के गए। ठाकुर जी ने श्यामलदास को नवाया, संग में अपने सब सखा लगाए द्वारिका के, सुंदर इत्र लगाया, धोती अपने हाथ से पहनाई, दुल्हा को तैयार कर रहे हैं, सुंदर पोशाक पहनाई, तिलक स्वरूप पत्रावली ठाकुर जी अपने हाथ से श्यामलदास के पत्रावली कर रहे हैं, सिर पर पाग पहनाई, सिरपेच पहनाया, जैसे ही एक मोर पिछ लगाया, आहा ऐसा लगा कि ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध हों, इतना सुंदर। ठाकुर जी बोले मैं दिखा तो दूं जरा उस मेहता को, मेरे नरसी के लिए कह रहा है कि वो ताल कूटा मेरी बेटी से, अपने बेटे का ब्याह करे। अब देख तेरी बेटी फीकी लगेगी मेरे नरसी के बेटे के आगे। अब देखो
कैसी बारात। सुंदर घोड़ी लेकर के आए महाराज, नाल नहीं थी, घोड़ों के पैरों में नाल होती है ना, नाल की जगह सोने मड़े हुए हैं। श्यामल दास जी का पुत्र बैठाया गया और महाराज हाथी घोड़ा लेकर के बैंड बाजे सब बज रहे हैं। बैंड बाजे कौन बजा रहे हैं? इंद्र बजा रहे हैं। इंद्र कहीं पर कोई करताल बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सरस्वती जी वीणा बजा रही हैं। सब रूप बदल बदल करके आए हैं और ऐसी बारात की महाराज देखते बनती है। यहां वो ब्राह्मण बोला, मदन राय मेहता ने अपने कुल पुरोहित जी को बुलाया, दीक्षित जी कल अक्षय तृतीया है और कल बारात आनी है। मुझे दूर दूर तक कोई आश्चर्य तो लग नहीं रहा है कि बारात आने वाली होगी। मेरी तो नाक कटने वाली है, मेरे इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, इतने नातेदार आ रहे हैं, इतना बड़ा मैंने मंडप बनवाया, इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था की है, इतना सब कुछ किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये नरसिंह मेहता पुरानी टूटी किसी बैलगाड़ी में अपनी बारात लेकर के आ जाए। थोड़ी व्यवस्था संभलवाया हो। मैं कुछ आपको धन द्रव्य दे के भेज रहा हूं, आप जाकर के नरसिंह मेहता से कह दो अच्छी व्यवस्था, अच्छी पोशाक पहन करके आवे, देख तो आओ बारात कैसी। दीक्षित जी बोले ठीक है जाता हूं। ये तो निकले जूनागढ़ की ओर, तब देखे तो थोड़ी दूर जाते ही महाराज वहां तो बैंड बाजे बज रहे हैं, खूब जोर जोर से उछल उछल करके बड़े देव जैसे दिखने वाले, गंधर्व जैसे दिखने वाले लोग नृत्य कर रहे हैं। दीक्षित जी को भी लगा ये तो कोई बड़े धनी मानी की बारात होगी, नरसिंह की कहां होगी। निकलने लगे बीच में से, बोले भैया मुझे चलते चलते 2 घंटा हो गए, ये बारात पूरी नहीं हो रही है, किसकी बारात है? एक से पूछा भाई कौन की बारात है? इतना पूरा रोड घेर करके चल रहे हैं, इतनी जोर जोर से नाच रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर सब लग रहे हैं, किसकी बारात है? बोले नरसिंह जी की बारात है। दूसरा बोला नरसिंह जी नहीं, नरसिंह जी के बेटे की बारात है। तो दीक्षित जी एक बार तो सोचे, नरसिंह? बोले हाँ। अच्छा कोई सेठ नरसिंह होगा, उसके बेटे की बारात। अपना नरसिंह तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके तो बेटे की घोड़ी ऐसी होगी जैसे बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहा हो। श्यामल दास की बारात पूरी होते ही घोड़ी परम पद को प्राप्त होगी। वो तो ऐसी बारात होगी, वो ऐसी कहां हो सकती है? कौन नरसिंह है? कहां का नरसिंह? बोले जूनागढ़ के हैं नरसिंह। जूनागढ़ में एक और कोई होगा नरसिंह। बोले पूरा नाम क्या है? बोले नरसिंह मेहता। बोले नरसिंह मेहता? उसके बेटे का नाम श्यामल दास है क्या? बोले हाँ हाँ वही श्यामल दास। बोले वो तालकूटा नरसिंह मेहता? बोले हाँ हाँ वही जो कीर्तन करते हैं। बोले उसके बेटे की बारात है? बोले हाँ जी हम उसी बारात में आए। बोले तुम क्या लगते हो उनके बेटे के? बोले ये नहीं पता लगते क्या, हम तो बस आए हैं, हम तो बस आए हैं, हमारे सेठ जी ने हमको आज्ञा की कि चलना है तो हम तो बस आए हैं। दीक्षित जी बोले पहले तो लग रहा था कि वहां की व्यवस्था जाके मैं नरसिंह मेहता को बता दूं कि भाई मां इतनी व्यवस्था है, थोड़े उसके हिसाब से आना। अब लगता है उल्टा करना पड़ेगा, ये व्यवस्था उसको बतानी पड़ेगी। एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के थोड़ी दूर तक तो दीक्षित जी देखते रहे कैसी बारात, और बारात देख करके, घोड़े देख करके, हाथी देख करके, और दूर चले आ रहे नरसिंह मेहता के पुत्र श्यामल दास को देख करके तो दीक्षित जी मोहित हो गए। कितने सुंदर, बिल्कुल ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध की तरह लग रहे हैं, ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध की तरह लग रहे हैं। दीक्षित जी दौड़ करके वापस गए। वहां पर मदन राय मेहता बैठा था। हाँ कोई खबर सुध आ रही है? बारात कुछ आप दे आए ना, जो मैंने आपको 10-5 हजार रुपए दिए थे वो दे आए ना उनको वस्त्र खरीदने के लिए? बोले ये पकड़ अपने 10-5 हजार रुपए, और सुन अपना घर बेच दे, अपनी संपत्ति बेच दे, अपने घर के सारे बर्तन बेच दे, सोना चांदी सब दाव पर लगा दे। उसके बाद भी उस बारात में जो घोड़े आ रहे हैं उनको घास नहीं खिला पाएगा, इतनी बड़ी बारात है। घोड़ों को घास नहीं खिला पाएगा, बारातियों को भोजन तो बहुत दूर की बात है। बोले हैं ऐसा?
बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोलते बोलते नेत्र सजल हो गए। अरे मदन, तू बहुत अभिमान करता था, तू बहुत धनवान है, तेरी बेटी ऐसे कुल की, ऐसे कुल की, ऐसी बारात। अरे मुझे तो लगता है कौंडन्यपुर कृष्ण भी ऐसी बारात नहीं लेकर के गए होंगे जैसी बारात नरसिंह मेहता के पुत्र की आ रही है। मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। बोले यहां से नहीं, ऊपर चल, कहीं पहाड़ी पर चढ़ के देख। पहाड़ी पर जाकर के देखा, दूरबीन लेकर के गए, दूर ऊपर से देखने लगे। बारातियों के आव भाव देख करके, गले के हार देख करके, घोड़े हाथी आदि इन सबको देख करके, और नरसिंह मेहता जी के पुत्र को देख करके वो मदन राय तो चरणों में गिरा दीक्षित जी के। आपने बड़ी कृपा करी जो मेरी पुत्री का यहाँ विवाह नक्की कर दिया, लेकिन अब दूसरी संशय है। बोले क्या? अब मेरी नाक और कट जाएगी। क्यों? अब मैं बारात को खिलाने पिलाने लगी, इनको तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये तो इतनी बड़ी बारात है, इसको कैसे करें? तो पहले ऐसा होता था कि एक दिन में विवाह नहीं होता था, बारात आकर के रात में जनवासे में रुकती थी। अब यहां कोई एक आध दो लोग होंगे जिनकी ऐसी ब्याह हुए हों कि बारात आज आ गई, फिर 2 दिन तक गांव के बाहर स्कूल में रुकती है, कहीं धर्मशाला में रुकती है, घर के लोग बाग वहीं उनको भोजन प्रसादी पवाते हैं। ऐसा हमारे पिताजी, हमारे पूर्वजों की तो ऐसी बारात हमने सुनी है। आजकल तो ऐसा नहीं होता, एक ही दिन में सब होता है। तो नरसिंह मेहता जी अपने पुत्र की बारात लेकर के पहुंचे। ठाकुर जी ने उस नगर के, बड़ नगर नाम था, तो बड़ नगर के बाहर ही तंबू आदि लगा दिए। पूरी बारात वहीं रुकी, वहीं सबका भोजन प्रसाद पानी सब हो रहा था। तो कहते हैं कि जब बारात आती है तो सबसे पहले ससुर जी, साले साहब, लड़के के, वो सब आते हैं पूछने के लिए कि सब ठीक है, कोई व्यवस्था में दिक्कत तो नहीं। तो मदन राय मेहता अपने कुल पुरोहित दीक्षित जी को लेके गया। बोले आप चलो मेरे साथ, और नरसिंह मेहता जी से थोड़ा बोलो कैसे करेंगे। हम तो इतनी व्यवस्था तो हमने करी नहीं है। हमने तो जो तंबू पंडाल भी बनाया वो भी 500-600 आदमियों के लिए बनाया। हमको तो लगा नहीं था इतने लोग आएंगे। यहां तो ये लाखों की तादाद में आए हैं, अब क्या करें? बोले नरसिंह जी बहुत सरल हैं, तुम चलो, चल करके चरणों में प्रणाम कर देना, सब तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो चलो। अब ये वहां पहुंचे, वहां जाकर के बारात जहां रुकी थी वहां जाके पूछने लगे। बोले सेठ जी कहाँ हैं? और वहां सेठ जी, नरसिंह जी को कोई नहीं जानता था, सेठ जी सब ठाकुर जी को ही जानते थे। अच्छा सेठ जी वो सामने वाले तंबू में हैं। मिलते मिलाते सबसे पहुंचे। जैसे ही तंबू के भीतर प्रवेश किया, सुंदर सा सिंहासन, उस पर ठाकुर जी बैठे थे। ठाकुर जी को देख करके मदन राय मेहता बोले अरे ये तो कितने सुंदर हैं। नरसिंह मेहता कितने, दीक्षित जी बाहर ही रुक गए थे। बोले मैं नहीं जाऊंगा, अभी तक तुम ही प्रणाम करके आओ, टीका मैंने किया, अब आगे काम तुम करो। ये तो भीतर गए, चरणों में गिर, सेठ जी आपको मैं प्रणाम करूं, मेरे तो बस आप नरसिंह जी, मुझे लोगों ने बहका दिया था, मुझे पत्र में लिख के भेजा कि आप तो ताल कूटा हो, मुझे क्या पता आप तो धन कूटते हो, आप तो रत्न कूटते हो। मुझे ऐसा पता होता कि आप चांदी सोना खाते हो तो मैं उस हिसाब से व्यवस्था रखता। मैंने तो व्यवस्था बहुत। ठाकुर जी ने उठा, बोले नहीं 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 नहीं, मैं नरसिंह नहीं हूं, तो मैं तो उनका दास हूं, मैं तो उनका सेवक हूं। मदन राय मेहता बोले ये तो और मरने हो गए, जब ये सेठ ऐसा है, दास ऐसा है, नरसिंह कैसे होंगे? क्या हुआ? आधी रात में ही मदन राय मेहता अपनी पुत्री को हाथ जोड़ करके, लाली मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, मैं तेरा ब्याह नहीं कर पाऊंगा। तेरा जोड़ा रखा है, तेरा सब श्रृंगार रखा है, तेरी माँ है, ये कुल पुरोहित हैं, सब लोग हैं, पर मैं बहुत ग्लानि में चला गया हूं, मैं इस ब्याह को संपन्न नहीं कर पाऊंगा। बेटी तू अब देख लेना, निर्णय तेरे हाथ में, जो तुझे करना हो। और आधी रात में मदन राय मेहता नगर छोड़ के चले गए। अब यहां कुल पुरोहित जी आए रात में, और उन्होंने आकर के नरसिंह मेहता जी से कहा, बोले कि एक दिक्कत हो गई। बोले अब क्या दिक्कत हो गई? बोले कि लड़की के पिताजी चले गए। बोले कहां? बोले नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं गए, नगर छोड़ के चले गए। आपकी व्यवस्था बारात देख करके वो तो घबरा गए, हाथ पांव फूल गए उनके। बोले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो चले गए। बोले अच्छा चलो मैं करता हूं कुछ, अब बारात तो आ गई, अब वापस लौटना तो अच्छा नहीं।
नरसिंह मेहता गए ठाकुर जी के पास, और जो सबको पता है कि वो सेठ जी हैं, नरसिंह मेहता को ही पता है कि ये ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी बोले, कहो नरसिंह क्या बात, सब व्यवस्था तो बढ़िया है ना, बारात वरात सब बढ़िया लगी? वो तो सब बढ़िया है, लेकिन एक दिक्कत और हो गई है। बोले क्या हो गया? बोले जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, व्यवस्था नहीं कर पा रहे, वो तो नगर छोड़ छाड़ के चले गए। बोले अब? बोले अब बारात की व्यवस्था करिए, अब ब्याह भी आप ही कराओ, ब्याह की व्यवस्था भी आप ही करो। जब बारात इतनी मैंने तो कहा नहीं था इतनी लेके आना, अब इतने यदुवंशियों को लेकर के आप आए हो तो व्यवस्था ब्याह की भी आप ही करो। ठाकुर जी बोले ये क्या बात हुई, ये तो बहुत भेद हो जाएगा, हम वर पक्ष के अब वधु पक्ष का भी हम ही करेंगे तो ये उचित नहीं लगता। बोले कुछ तो कीजिए। ठाकुर जी बोले हम पे आइडिया है। बोले क्या? तुरंत नेत्र बंद करके बलराम जी को बुलाया। वो दाऊ दादा जल्दी आओ, अकेले नहीं आना, भाभी जी को संग लाना। तुरंत दाऊ दादा आए, वहां से रेवती मैया भी द्वारिका से आई। अब सोचिए ये नरसिंह मेहता के पुत्र का ब्याह है। दाऊ दादा आए, कहो कन्हैया कैसे बुलाए हो? दाऊ दादा एक सौभाग्य आपको देनो है। बोले काय को सौभाग्य? बोले कन्यादान करोगे? बोले कैसो कन्यादान? पूरी बात बताई, और बात बता करके कहे कि अब आपको ये सौभाग्य मिलेगा कि श्यामल दास की होने वाली पत्नी, उसके आप पिता और माँ के रूप में अब आप विराजो और कन्यादान करो। दाऊ दादा के तो नेत्र सजल है। बोले हाँ लाला, एक भक्त की बहू को कन्यादान हमको करवे को मिलेगा, ये सौभाग्य है। ठाकुर जी बोले कन्यादान ही नहीं करना है, व्यवस्था भी पूरी आपको ही करनी है, साज श्रृंगार मंडप आदि भी सब आपको ही बनाना है। दाऊ दादा विनोद में बोल गए, लाला है तो बड़ो चतुर, लड़का वारे लेवे तो वह पक्ष में खुद चलो गए, और जहां देनो पड़े वहां हमको खड़ो कर रहे है। ठाकुर जी बोले अच्छी बात है ना, घर ते घर में ही आ जाएगो, एक ही घर में है, खा बुराई है, चलो। और महाराज श्री नरसिंह मेहता जी के पुत्र का विवाह हुआ, जहां वर पक्ष के प्रधान हैं श्री ठाकुर जी और वधु पक्ष के प्रधान हैं श्री बलराम जी महाराज। और श्यामल दास का विवाह ठाकुर जी ने कराया, सब देखते रह गए, देखने वाले उस विवाह को भूल नहीं पाए। ऐसा अद्भुत विवाह ठाकुर जी ने वहां पर सिद्ध कराया। विदाई के समय रुक्मणी आदि वैसे ही रो रही हैं जैसे घर की कन्याएं रोती हैं, घर की माताएं रोती हैं। ऐसा विवाह हुआ। पूरे विवाह में एक एक व्यवस्था ठाकुर जी ने और श्री दाऊ दादा ने संभाली, और श्यामल दास का विवाह करके लाए, उसकी बहू को लेकर के जूनागढ़ में विराजमान करके, और सब द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और सब नरसिंह मेहता से कहते रह गए, बोलो भैया ऐसो यजमान कहाँ से लाए हो, इतना बढ़िया यजमान कहाँ से लाए? नरसिंह मेहता बोले क्या बताएं, ये कौन, मैं अपने मन की कैसे बताऊं कि ये यजमान थे कि ठाकुर जी थे? ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगा रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाई रे। इन मन माया लगारी मारा वाला, इन मन माया लगाई मारा वाला, इन मन माया लगा
ने घणी रे खम्मा। हे घणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा द्वारकाधीश ने घणी रे हे घणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा द्वारिकाधीश ने घणी रे खम्मा। इतना तो मैं लायक नहीं, इतना तो मैं योग्य नहीं जितनी ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह सेवा कृपा करते हैं। लेकिन नरसिंह मेहता इस बात से भी प्रसन्न है कि आज मेरे साथ साथ इतने वैष्णवों को भी ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। भले उन्हें पता नहीं कि ठाकुर जी हैं, पर सबको दर्शन लाभ हो रहा है। इसी से नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न हैं। नरसिंह मेहता जी के पुत्र का ब्याह हो गया। अब प्रसंग आता है नरसिंह मेहता जी की बड़ी पुत्री कुंवरी बाई, जिसको नानी बाई कहते हैं। अब यहां 2-3 कथाएं एक साथ कह दी जाती हैं। कहीं पर उसका भाव ऐसा बताया जाता है कि नरसिंह मेहता जी की पुत्री का पुत्र हुआ और पुत्र होने पर उसका छोचक जाता है। कितने लोग छोचक जानते हैं कि नहीं पता नहीं, छोचक होता है। अब उसको आप ऐसी समझ लो कि फर्स्ट बर्थडे मान लो, अब यही समझ लो। तो उसमें घर के जो सदस्य हैं, परिवारीजन हैं, वो सब लोग आते हैं। नरसिंह मेहता जी की पुत्री कुंवरी बाई, उनके सास ससुर ननद ये बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बहुत उत्पीड़ना करते थे। क्यों? क्योंकि नरसिंह मेहता जी ने ब्याह तो कर दिया था अपनी पुत्री का। अंजार एक जगह है कच्छ में, वहां ब्याह हुआ था। कच्छ के पास में एक जगह गांधी धाम, वहां हम लगभग हर साल कथा करने जाते हैं। अंजार भी मैं गया हूं दर्शन करने। थोड़ा आगे जाते हैं तो नारायण सरोवर आता है। गुजरात में बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं। तो अंजार में नरसिंह मेहता जी की पुत्री का ब्याह हुआ। इनके सास ससुर और ननद अच्छे नहीं थे। वो पूरे दिन इनको कोसते रहते थे, डांटते रहते थे, इनके पीछे पड़े रहते थे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन नरसिंह मेहता जी को गाली देते थे, ये बात उससे सहन नहीं होती थी। वो हाथ जोड़ के कहती थी, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, मुझे जितना सुनाना है बोल दीजिए, पर मेरे पिताजी को कुछ मत कहा कीजिए। मजीरा बजाने वाला, ताल कूटा की बेटी, ऐसा कह के ही बुलाते थे। अब कुछ भी हो, अपमान तो करते थे, लेकिन पुत्र की पत्नी है इस नाते से जो उसकी क्रियाएं वो भी करते थे। तो पुत्र का पुत्र हुआ है, इसलिए माता पिता थोड़ा उत्सव, छोचक का उत्सव मना रहे थे। और उस उत्सव में सबको निमंत्रण भेजा। तब कुंवरी बाई, नानी बाई ने जाकर के अपने ससुर जी से कहा, मेरे पिताजी को भी निमंत्रण भेज दीजिए, वो भी आ जाएंगे। दूर बैठी बैठी सास हंसने लगी, बोले आएगा तो खाली हाथ ही, लेके तो कुछ आना नहीं उसको बुला करके हमारा अपमान ही होता है, सबके सामने दिखाना, कुछ भी करता नहीं, ऐसा सब बोलने लगी। लेकिन ससुर जी ने सोचा कि ठीक है, सब आ रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे। कहीं बात ऐसी ना बन जाए कि बताओ विवाह किया अपने पुत्र का इनकी पुत्री से और नरसिंह मेहता को बुलाया भी नहीं। ठीक है, हम आमंत्रण भेज देते हैं। तो अपने कुल पुरोहित को पत्र लिख करके भेज दिया और कह दिया, जाइए नरसिंह मेहता जी को निमंत्रण दे आइए, यहां छोचक का कार्यक्रम होना है, वो जरूर पधारें।